डियर, आज मैं बात करने जा रहा हूँ रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। इसमें दो कंडीशन बात करेंगे, एक डिटरमाइन करेंगे एंगल ऑफ डेविएशन और दूसरा इसमें बात करेंगे कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। देखिए, प्रिज्म का जो सामने का फेस दिखता है वो ट्रायंगुलर है इस तरह से, और प्रिज्म में दो ही सरफेस जो होता है, एक ये इधर का फेस और ये फेस जो रिफ्रैक्शन में भाग लेता है। पहला सरफेस ये है, फर्स्ट सरफेस, जिसमें लाइट इंसिडेंट करता है। सपोज ये लाइट इंसिडेंट रे है, सपोज इसको ए मान रहे हैं और ये बी है पॉइंट ए बी इज द इंसिडेंट रे। आप यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी क्या है, ए बी इंसिडेंट रे है, ए बी इंसिडेंट रे, ए बी इंसिडेंट रे है, ठीक है, ए बी इंसिडेंट रे, ठीक। अब क्या होगा, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाएगा तो हम लोग को पता है ये ग्लास है, ये क्या है, ग्लास, ओके। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे जाता है तो लाइट बेंड करता है, और यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए ये नॉर्मल हमने ड्रॉ किया, ये नॉर्मल 1 है, दो सरफेस इसलिए दो नॉर्मल होगा, और ये इंसिडेंट रे है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हम ले रहा हूँ। ये एंगल ऑफ प्रिज्म ए है, ए बी क्या है, इंसिडेंट रे, ओके। अब ये क्या कर रहा है, ये बेंड कर रहा है, और इसका ओरिजिनल जो डायरेक्शन है ऐसे होना चाहिए था, ओरिजिनल डायरेक्शन, ओके, लेकिन ये बेंड कर रहा है टुवार्ड्स नॉर्मल की ओर बेंड करेगा, और ये इस तरह से बेंड किया, इस इधर, ठीक है, ये इतना बेंड किया। सरफेस 1, ये जो सरफेस 1 है इतना रे को बेंड कर दिया, ठीक है। दूसरे सरफेस में आया, अब ये डेंसर से रेयर में जाएगा। अगेन हमको यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करना होगा, और यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये नॉर्मल, देखिए ये ऐसे था, ये लाइट यहाँ पे आया, ये रिफ्लेक्टेड रे, इस पॉइंट को हम नाम दिया C, और ये N2, इसको भी अगर दोनों इंटरसेक्ट कर गया है तो इस पॉइंट को O मान लीजिए। तो N1O और N2O क्या है, नॉर्मल है, तो आप बोल सकते हैं कि N1O, N2O ये क्या है, नॉर्मल रे है, नॉर्मल रे, नॉर्मल रे। N1O और N2O क्या है, नॉर्मल रे है। ये सरफेस 1 है और ये सरफेस 2 है, दो सरफेस है। अब यहाँ पे डेंसर से रेयर में आना है, डेंसर से रेयर में आना है, तो क्या करेगा, टुवार्ड्स नॉर्मल होगा कि अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल रे बेंड होगा। देखिए टुवार्ड्स नॉर्मल इधर होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल इधर आएगा, और ये बेंड होगा, देखिए इधर, और ये सपोज CD, तो BC क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, BC रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, BC क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक, ये जो BC है ये रिफ्रैक्टेड रे है, और ये CD जो होगा ये बाहर निकल रहा है, तो इसको आप इमर्जेंट रे मान सकते हैं। और ये जो एंगल है, एंगल ऑफ इमर्जेंस, तो CD को हम लोग मान रहे हैं इमर्जेंट रे, और ये जो एंगल है, ये एंगल जो है वो एंगल ऑफ इमर्जेंस। अच्छा, ओरिजिनल पाथ ये था, इसको अगर हम बाहर इसको अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर हम इसको ले जाएंगे तो ये इतना डिविएट किया था, और ये नॉर्मल से ये डिविएट किया, टोटल डिविएशन, तो ये सरफेस 1 का डिविएशन था, और ये जो एंगल होगा, ये पूरा ये एंगल ऑफ डिविएशन कहलाता है, या हम शॉर्ट में यहाँ बोले कि ये एंगल ऑफ डिविएशन है, डेल। तो डेल क्या है, डेल इज द एंगल ऑफ डिविएशन, एंगल ऑफ डिविएशन, एंगल ऑफ डिविएशन है। ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, ए जो है एंगल ऑफ प्रिज्म है, एंगल ऑफ प्रिज्म, ए जो है एंगल ऑफ प्रिज्म, डेल है जो डिविएशन, ये जो टोटल डिविएट किया, यहाँ से रे आया, ऐसे मुड़ा, फिर ये फाइनली यहाँ आया, तो ये ऐसे ये पाथ हो गया प्रिज्म का। तो प्रिज्म के पास एक स्पेशलिटी होता है क्या, कि रे के डायरेक्शन को चेंज करना, प्रिज्म ही ऐसा करता है। बाकी अदर जैसे ग्लास स्लैब में देखे होंगे, तो ग्लास स्लैब में रे के डायरेक्शन को चेंज नहीं करता,
डायरेक्शन उसमें सेम होता है, पैरेलल होता है। बेंड थोड़ा उसको शिफ्ट कर देता है, लेटरल शिफ्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, लेटरली शिफ्ट करता है, लेकिन डायरेक्शन सेम होता है। बट प्रिज्म में क्या है, डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो एंगल है, एंगल ऑफ ये इंसिडेंट रे, ये R1 रिफ्रैक्शन कर रहा है, ये सरफेस 1, और ये कर रहा है सरफेस 2 R2, और ये डिविएट, देखिए ये और ये दो डिविएशन है। तो R1 और R2 क्या है, तो R1, R2 ये क्या है, रिफ्रैक्टेड एंगल ना, रिफ्रैक्टेड एंगल है। तो इसमें हम लोग को डिटरमाइन क्या करना है, ये एंगल ऑफ डिविएशन, ये जो एंगल ऑफ डिविएशन है, एंगल ऑफ डिविएशन को डिटरमाइन करना है, और इसका रिलेशन भी देखना है। तो देखिए नाउ अब हम एक्सप्रेशन पे आते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखो यहाँ पे नॉर्मल है तो ये पूरे एंगल 90 डिग्री होगा, और यहाँ पे भी ये नॉर्मल है तो ये नॉर्मल से ऐसे ही ये 90 डिग्री होगा। तो जब ये 90 है और ये भी 90 है यहाँ पे, तो ये जो एंगल होगा और ये एंगल का सम, एंगल ऑफ प्रिज्म, ये ए को क्या बोल रहे हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म, ये दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180, क्योंकि ये 90 है और ये भी 90 है। तो ए प्लस ओ क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो सबसे पहले हम बोल रहे हैं कि सिंस एंगल ए प्लस एंगल ओ इक्वल टू 180 डिग्री, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान रहे हैं। एंगल ए प्लस एंगल ओ इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा ये समझिए कि ये आई है और ये भी क्या हो जाएगा, पूरा वर्टिकली अपोजिट के अनुसार ये आई ही हो जाएगा। तो हम लोग इस एंगल को क्या बोलेंगे, तो हम कहेंगे कि आई इक्वल टू ये एंगल, मान लेते हैं ये del1 है, तो ये क्या हो जाएगा, del1 प्लस R1। हमको del1 चाहिए कि ये एंगल क्या होगा, तो इसको इधर ले लाएंगे, तो I माइनस क्या हो जाएगा, R1 इक्वल टू del1। ये कौन सा एंगल, ये del1 की बात कर रहा हूँ, इसका बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो del1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, del1 इक्वल टू I माइनस R1, ठीक है। उसी तरह से ये एंगल E है और ये भी पूरा E होगा, तो E इक्वल टू हम लोग यहाँ पे भी बोलेंगे कि ये पूरा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये यहाँ से यहाँ तक इक्वल होगा, तो क्या हो जाएगा, ये मान लेते हैं del2 है, ये सपोज ये था del1, सपोज मान रहे हैं, तो ये बोलेंगे कि del2 प्लस R2, हमको del2 चाहिए, तो del2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर ले लाएंगे R2 को, ठीक है। तो del2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए del2 इक्वल टू E माइनस R2, इसको इधर शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये एंगल जो हो गया, ओके, हम लोग को ये एंगल और ये एंगल पता चल गया, कितना है, del1 और del2, ये एंगल और ये एंगल का सम किसके बराबर होगा, इसके बराबर, क्योंकि ये फर्स्ट डिविएशन है, ये सेकेंड डिविएशन और टोटल डिविएशन इतना हुआ है। तो ध्यान दीजिए, ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि सम ऑफ टू इंटीरियर 1 एक्सटीरियर के बराबर होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि del1 कितना था, I माइनस R1, तो एंड हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि I माइनस R1 प्लस del2 कितना है, E माइनस R2, ये किसके बराबर होगा, del के बराबर, क्योंकि सम ऑफ टू ऐसे आ गया है कंसेप्ट, देखिए ऐसे, यहाँ पे ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू ये एंगल। तो यहाँ पे del1 हमारा निकाल लिए है, ये del1 माने हैं, तो ये पूरा ये कॉन्सेप्ट इसके, तो ये एंगल आ गया था। ज्योमेट्री आप जानते हैं, ज्योमेट्री वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे हम लोग इसको डिटरमाइन करते हैं, ओके। तो यहाँ पे I और E को एक साथ में अगर रखें, I प्लस E माइनस क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया तो R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, del, ओके। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान रहे हैं। देखिए अब नेक्स्ट स्टेप में हम बात कर रहे हैं इंटरेंगल। देखिए इंटरेंगल
BOC में, इन ट्रायंगल BOC में R1 प्लस R2 प्लस एंगल O इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी R1 प्लस R2 प्लस O इक्वल टू 180। तो R1 प्लस R2 प्लस O यहाँ से हम ले लेंगे, यहाँ से एंगल O इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस एंगल A, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए यहाँ पे 1। तो क्या हो जाएगा 180 माइनस A, 180 माइनस एंगल A इक्वल टू क्या हो गया 180, 180 कैंसिल। तो A को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो कितना होगा R1 प्लस R2 इक्वल टू A, और ये A का वैल्यू हम उठा के कहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में, एंड पुट इन इक्वेशन 2 में अगर पुट करते हैं तो क्या बन जाएगा I प्लस E माइनस R1 प्लस R2 किसके बराबर है A के बराबर, A प्लस डेल नहीं A इक्वल टू क्या हो गया डेल। तो ये है डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, विच इज एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन किन फैक्टरों पे डिपेंड कर रहा है, I पे, E पे और A पे, मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड कर रहा है डेविएशन, डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। ज़्यादा होगा एंगल ऑफ डेविएशन, ज़्यादा होगा एंगल ऑफ प्रिज्म, मतलब ज़्यादा एंगल होगा प्रिज्म का तो ज़्यादा डेविएट करेगा, कम होगा एंगल तो कम डेविएट करेगा। ये हो गया यहाँ से कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर A को राइट साइड में शिफ्ट कर दें तो I प्लस E इक्वल टू A प्लस डेल, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला स्टेप हो गया। यहाँ पे हमने बात किया सबसे पहला कैलकुलेशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, कैलकुलेशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, दूसरा स्टेप में हम बात करने जा रहे हैं कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, मीन डेविएशन, कंडीशन फॉर मीन डेविएशन। देखिए, मिनिमम डेविएशन प्रिज्म के केस में सिर्फ एक ही केस में होता है, एक ही एंगल पे होता है, और वो जो कंडीशन है व्हेन जब ये एंगल, जब कोई ये इधर से अगर देख रहा है ऑब्जर्वर तो ये एंगल जो है और इधर से देख रहा है और ये एंगल जो है दोनों इक्वल हो, मतलब क्या है कि व्हेन I इक्वल टू अगर E होता है, कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन क्या है, व्हेन I मस्ट बी इक्वल टू E, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ क्या हो जाए इमर्जेंस। दोनों अगर इधर से देख रहा है और इधर से देख रहा है, दोनों कंडीशन में एंगल क्या है सेम है, तो इस केस में जो डेल हो जाता है वो मिनिमम हो जाता है, मिनिमम डेविएशन। तो इस केस में ये जो अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा तो ये एंगल ऑफ फर्स्ट रिफ्रैक्शन और ये भी इक्वल हो जाएगा। R1 मस्ट बी देन डेल किस में कन्वर्ट हो जाता है मिनिमम में, और R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू क्या हो जाता है A हो जाता है। जब R1 और R2 A होता है, R1 प्लस R2 इक्वल टू A होता है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू A, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 इक्वल टू A होता है, तो R प्लस R इक्वल टू हम A के बराबर लिखेंगे, क्योंकि R1 और R2 दोनों क्या है R है, और यहाँ R1 प्लस R2 इक्वल टू A है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 2R इक्वल टू A, और R इक्वल टू क्या हो जाएगा A/2, तो ये हो गया R हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हम लोग देखे हैं क्या देखिए, और हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, देखो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ से एक और चीज़ हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं इससे। देखिए, इससे हम लोग बोल सकते हैं कि I और E इक्वल हो जाएगा, तो I प्लस E के जगह पर भी हम लोग क्या लिख सकते हैं I इक्वल टू A प्लस डेल, और डेल किस में कन्वर्ट हो जाता है M में, तो 2I इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस डेल M, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस डेल M/2, तो यहाँ से I निकल गया। अब हमारा ये जो कंडीशन है
आई इक्वल टू ई, तो मिनिमम डेविएशन है। तो मिनिमम डेविएशन में एक हमको फार्मूला मिलता है जिसको हम लोग प्रिज्म फार्मूला कहते हैं, और उस फार्मूला से हम क्या करते हैं, ये जो ग्लास है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ हम लोग जानते हैं म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। ठीक है, तो म्यू इक्वल टू साइन आई का वैल्यू क्या है, ए प्लस डेल एम बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन आर का वैल्यू क्या है, ए बाई 2। तो ये क्या है, ये प्रिज्म फार्मूला है, विच दिस इज क्या है, प्रिज्म फार्मूला। ये है क्या, विच इज प्रिज्म फार्मूला। इसको कहाँ यूज करते हैं, इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटरमाइन करने के लिए। जिस मटेरियल में ये प्रोसेस हो रहा है उसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, और इसका अगर ग्राफिकली देखें मिनिमम डेविएशन का, तो देखो इस तरह से है। अगर इस एक्सिस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसमें डेविएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऐसा केस होगा। और यहाँ पे देखो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे i इक्वल टू ई होगा और यहाँ पे डेल मिनिमम होगा। डेल क्या होगा, मिनिमम। किसी एक पॉइंट पे क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होता है, और ये क्या है, प्रिज्म फार्मूला। तो ये है कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, और ये प्रिज्म फार्मूला, और ये क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, और ये इसका ए बी इंसिडेंट रे, बी सी रिफ्लेक्टेड रे, सी डी इमर्जेंट रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये और ये क्या है, N1O N2O नॉर्मल, एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, ये फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन और ये सेकंड सरफेस से रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको।